नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 संस्कृत द्वितीय पाठा का स्वर्ण काका। स्वर्ण काका मतलब सोने का कौवा। तो चलिए हम पढ़ते हैं द्वितीय पाठा स्वर्ण काका। स्वर्ण मतलब सोना, काका मतलब कौवा, सोने का कौवा। तो प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का अनुभव संग्रह है। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें एक सुनहले पंखों वाले कौवे और 2 लोभ बालिकाओं के माध्यम से लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं और इसका अनुवाद समझते हैं। पुरा कस्मिंचिद ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न वसत। पूरा मतलब पहले, कस्मिंचित ग्रामे, कस्मिंचित कोई ग्राम में, एका निर्धना वृद्धा स्त्री न वसत, एक निर्धन वृद्धा स्त्री निवास करती थी या रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक दुहिता पुत्री, दुहिता मतलब पुत्री, विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। एक बार माता स्थाल्यां, स्थाल्यां मतलब थाली में, तण्डुलान्, तण्डुलान् मतलब चावल को, निक्षिप्य, निक्षिप्य मतलब फैलाकर, पुत्रम आदिशत् पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता थाली में चावल को फैलाकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की ताप से तण्डुलान्, तण्डुलान् चावल को, खगेभ्य रक्ष खग से, पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालानन्तरम् एको विचित्र काका समुड्य तस्या समीपम् अगच्छत्। किंचित कुछ, काल, काल मतलब समय, काल प्लस अनंतरम कुछ समय पश्चात, अनंतरम पश्चात, एको विचित्र काका एक विचित्र कौवा, काका मतलब कौवा, सम उड़े, उड़े मतलब उड़कर, सम मतलब पास में उड़कर, तस्या समीपम उसके समीप, अगच्छत आ गया। नैतादृश स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्व दृष्ट। नैतादृश इस प्रकार से, स्वर्ण सोने के पंख वाले, स्वर्ण पक्षो सोने के पंख वाले, रजत चंचू चांदी की चोंच वाले, चंचू मतलब चोंच, स्वर्ण काका स्तया पूर्व दृष्ट सोने के कौवे के उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया था। सोने के पंख चांदी के चोंच वाले ऐसा सोने का कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया था। तम तण्डुलान् खादन् हसन विलोक्य बालिका रोदिम आरब्धा। तम तांडुलान खादंत, तांडुलान चावल को, उसके द्वारा, तम उसको चावल को खाते हुए, खादंत मतलब खाते हुए, हसन च खाते हुए और हंसते हुए देख कर, विलोक्य मतलब देख कर, बालिका रोदितुम आरब्धा बालक ने रोना चालू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तब निवारयंती सा प्रार्थयत, तब वह उसे रोकती हुई, निवारयंती मतलब रोकती हुई, प्रार्थयत प्रार्थना की, वह प्रार्थना की, तब उसे वह रोकती हुई प्रार्थना की। तांडुलाम माँ भक्षय, तांडुलान को, चावल को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदीया मतलब मेरी, माता अतीव मतलब बहुत, निर्धन है, गरीब है, मेरी माता बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका प्रोवाच, सोने के पंख वाले कौवा, प्रोवाच मतलब कहा, माँ सुच, माँ मतलब सुच, सुचा, सुचा मतलब शोक मत करो, दुखी मत हो, माँ मतलब मत हो, है ना, माँ दुखी मत हो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद् बहिः पिप्पल वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात् प्राग, सूर्योदय के पहले ही, सूर्योदय
प्राग सूर्योदय के पहले ही ग्रामाद बही गांव के बाहर पीपल वृक्ष मनु पीपल वृक्ष के समीप त्वया त्वया आगंता तुम आ जाओ, पीपल वृक्ष के पास तुम आ जाओ। सूर्योदय के पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के पास तुम आ जाओ। और अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा। तुभ्यम तुम्हें तंडुल मूल्यम, चावल का मूल्य दूंगा, दास्यामी दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लभे, प्रहर्षिता मतलब खुशी से, बालिका निद्राम अपि न लभे, निद्रा भी नहीं आई, मतलब रात भर नहीं सोई, रात को निद्रा भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्व में उषा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय के पहले ही, सूर्योदय के पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई, वहाँ पहुँच गई, है ना। सूर्योदयात पूर्व में उषा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय के पहले ही वह वहाँ पहुँच गई, उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देखकर, विलोक्य मतलब देखकर, वृक्षस्य प्लस उपरि, वृक्षस्य उपरि, वृक्ष प्लस उपरि, वृक्ष के ऊपर देखकर सा च आश्चर्यचकिता सज्जाता, वह आश्चर्यचकित हो गई। यत्र तत्र स्वर्णमयं मया प्रसादो वर्तते, और वहाँ यत्र तत्र यहाँ वहाँ स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, वहाँ सोने का प्रसाद, प्रसाद मतलब महल है। वह यह वृक्ष के ऊपर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोने का महल है। यदा काका सहित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन शरण गवक्षात् कथितम् हूँ वो बाले, और वह यदा काका तब वह सोने का कौआ, काका मतलब कौआ, सहित्वा सोकर, प्रबुद्धस्तदा सोकर उठा और कहा, तेन स्वर्ण गवक्षात् कथितम, और सोने की गवक्षात मतलब खिड़की से झाँककर खिड़की से कहा, सोने की खिड़की से सोकर उठा और सोने की खिड़की से कहा, हूँ बाले, हे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ ठहरो, तिष्ठ मतलब रुको, ठहरो। अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी, सोपानम मतलब सीढ़ी, अवतारयामी मतलब उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथयम, तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो, तत्कथय मतलब तो कहो, सोने की, चांदी की, रजत मतलब चांदी, ताम्र मतलब तांबे, सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या औदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की, निर्धन मतलब गरीब माता की पुत्री हूँ, दुहिता मतलब पुत्री हूँ। ताम्र सोपान में आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने के सोपान, सोने की सीढ़ी से सोने के भवन में आ गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, चिरकालम थोड़ी समय के पश्चात, बहुत समय तक, भवने मतलब भवन में, चिरकालम बहुत समय तक, भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि, विचित्र वस्तुओं को सजी हुई देखकर, सजितानी दृष्टवा सजी हुई देखकर, सा विस्मयं गता वह आश्चर्यचकित हो गई, वह चकित हो गई। और चिरकाल कुछ समय तक भवन में विचित्र वस्तुएं, विचित्र सजी हुई वस्तुओं को देखकर चकित हो गई। श्रांता ताम विलोक्य काका औदत, श्रांता थकी हुई, श्रांता मतलब थकी हुई, ताम विलोक्य उसे देखकर, काका औदत कौआ बोला, पूर्वम लघु प्रातरासा कृताम, पूर्वम पहले हम लघु प्रातरास
लघु प्रातःरास मतलब सुबह का नाश्ता करते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं। वद त्वम स्वर्ण स्थाल्यम तो बोलो, वद मतलब बोलो, त्वम तुम्हें, स्वर्ण स्थाल्यम सोने की, स्थाल्यम थाली, सोने की थाली, भोजनम करिष्यसि किम व रजत स्थाल्यम उत ताम्र स्थाल्यम सोने की थाली में भोजन करोगी कि रजत स्थाल्यम की चांदी की थाली में, या फिर ताम्र स्थाल्यम या फिर तांबे की थाली में। बालिका अदत बालिका बोली, ताम्र स्थाल्यम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, और ताम्र स्थाल्यम तांबे की थाली में मैं निर्धन भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता सज्जाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यं भोजनम परिवेशितम, और तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब सोने स्वर्णकाकेन सोने का कौआ, स्वर्णस्थाल्यं सोने की थाली में भोजन परिवेशितम भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादि भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती, और न ऐसा एतादृशम ऐसा स्वादिष्ट भोजन उस बालिका के द्वारा खाया नहीं गया था। काको अवदत को कौआ बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। मेरी तो इच्छा है कि तुम यहीं सर्वदा यहीं रहो, हमेशा यहीं रहो। परम तव माता परंतु तुम्हारी माता तो एकाकिनी वर्तते अकेली है। अतः तुम शीघ्र में स्वगृहं गच्छ, अतः तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्तता काका कक्षाभ्यंतरम त्रिस्तमंजुषा निश्चार्य ताम प्रत्यवदत्। इस प्रकार से वह कौआ, इस प्रकार कहकर कौआ कक्षाभ्यंतर मतलब कमरे के अंदर से त्रिस्त मंजुषा 3 पेटी निश्चार्य तामवदत् प्रत्यवदत् दिखाकर बोला, इशारे देखकर वह दिखाकर वह बोला। इस प्रकार ऐसा कहकर कौआ कमरे के अंदर से 3 पेटी निकाल कर उससे बोला, बालिके यथेच्छम गृहान मंजूषम एकाम, और बालिके यथा इच्छा के अनुसार एक पेटी ग्रहण करो, लो एक पेटी ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम यत एव मदीय तंडुलानां मूल्यम। लघुतमाम छोटी पेटी को, छोटी मंजूषा मतलब पेटी को प्रगृह्य ग्रहण करके लेकर बालिका ने कहा, यत एव यह मदीय तंडुलाम, यह मेरी तंडुल मतलब चावल का मूल्य है। ये छोटी पेटी को लेकर ग्रहण करके उसने कहा कि यह मेरी चावल का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजुतम समुद्घाटिता, घर आकर, गृहम आगत्य गृह मतलब घर, आगत्य आकर, घर आकर, तया उसने उसके द्वारा, मंजूषा समुद्घाटिता मंजूषा जो पेटी है उसे खोला गया। तस्यां महाहार्णानि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता, और उसके महाहार्णानि मतलब हीरे जवाहरात, बहुत सारे हीरे जवाहरात जो हैं वह विलोक्य देखकर सा प्रहर्षिता वह खुश हो गई, हीरे जवाहरात को देखकर खुश हो गई। और उस दिन से तद्दिना धनिका च सज्जाता, तद्दिना मतलब उसी दिन से वह धनिका मतलब अमीर हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा न्यवसत्, तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्, और
इसी गांव में एका अपरा मतलब दूसरी, लोभी लुब्धा मतलब लोभी, वृद्धा स्त्री, वृद्धा मतलब बुढ़िया रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती, ईर्ष्या से वह सोने के कौवे के रहस्य को जान ली। सूर्यातपे, सूर्य के धूप में तंडुला निक्षिप्त तंडुलों को, चावल को फैलाकर, तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्त, वह भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दी। तथैव स्वर्णपक्षा काका तंडुलान भक्ष्यन् तामपि तत्र अकार्यत, वैसे ही सोने के कौवा, स्वर्ण पक्षा सोने के पंख वाले कौवा ने तंडुलान भक्ष्यन्, तंडुला के चावल को ग्रहण किया, खाया। तमापि तत्र अकार्यात, और उसे भी वहाँ बुलाया। प्रातस्तत गत्वा सा काकम निर्भस्यन्ती प्रोवाचत, और प्रातः सुबह वह जाकर वह कौवे को निर्भस्यन्ती मतलब निंदा करती हुई, प्रोवाचत बोली, भो नीच काका, हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावल का मूल्य दो। काको ब्रवीत, कौवा ने बोला, अहम तत्कृते सोपानम अवतार्य, मैं तुम्हारे लिए सोपानम सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बोलो सोने का, चांदी का या तांबे का। गर्विताया बालिकाया प्रोक्तम, गर्वित घमंडी बालिका ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानम अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी में मैं आऊँगी। परंतु परम स्वर्णकाका तत्कृते ताम्रमयम सोपानम में प्रायच्छ, परंतु सोने के कौवा जो है उसके लिए तांबे की सीढ़ी उतारता है। स्वर्णकाकस्ताम भोजन अपि ताम्र भोजने एव अकार्यत, और सोने के कौवा जो है वह स्वर्ण कौवा भोजन भी तांबे के बर्तन में परोसा गया, दिया गया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतर त्रिस्ता मंजुषा तत्पुरा समुपीक्षता, प्रतिनिवृत्त काले और जाने के समय में, लौटते समय, प्रतिनिवृत्त काले लौटते समय, स्वर्ण काका सोने के कौवे के द्वारा कक्षाभ्यंतर कमरे के अंदर से, त्रिस्त मंजुषा 3 पेटियाँ, तत्पुरा उसके सामने रखी गई, समुपीक्षिता मतलब उसके सामने रखी गई। लोभाविष्टा सा वृहतमा मंजुषा गृहीतवती, लोभ से वह वृहतमा बड़ा मंजुषा पेटी ग्रहण कर ली। ग्रहण की, गृहम आगत्य घर आकर वह तरसिता यावत, खुशी से जब मंजुषा को पेटी को उद्घाटित की, खोली, तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्प विलोक्य, तभी भीषण सर्प, बड़ा सा कृष्ण सर्प, काले रंग का सांप प्रकट हुआ। विलोकित देखी, उसके द्वारा देखी गई है ना, विलोकित भयंकर काला सांप देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्त, लोभी लालची बालिका के लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभ प्रत्यवर्जत, इस प्रकार वह लोभ को, लालच को त्याग दिया। धन्यवाद।